जब भी बात भगवान के प्रेम की चले तो अपने आप क्या कहना है, राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कदम जी कि यहाँ भगवान ने कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो संतान जन्म लेगी वो कोई और नहीं, मैं ही अवतार लेकर कपिल मुनि के रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। बोलो श्री कपिल मुनि भगवान की जय। और आज देवहूति दुल्हन बन के आ गई, लेकिन जैसे ही देवहूति दुल्हन बन के आई तो संत भगवान को तो देखो लत होती है, जैसे नशेड़ियों को लत होती है ना, नशा याद आता है, वैसे ही भगवान के भगत को पूजा की लत लग जाती है। तो जैसे ही शाम हुई, इधर तो 16 श्रृंगार कर रही थी पत्नी देवहूति कि आज पिया मिलन की रात है, और उधर पतिदेव पूजा करने बैठ गए। वो अपने महबूब से मिलने को तैयार, और यहाँ करदम जी अपने महबूब से मिलने चल पड़े, क्योंकि संतों के महबूब, भक्तों के महबूब कौन? स्वयं श्री बांके बिहारी ही हम सब भक्तों के महबूब प्रेमी हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा दीदी ये उर्दू के शब्द मैं कल गा रही थी, जलवाए हुस्न दिखाओ तो कोई बात बने, और आपकी शक्ल नजर आती है धुंधली धुंधली, पर्दा नजरों से हटाओ तो एक भक्त घबराता हुआ बोला ये उर्दू के शब्द। मैंने कहा सुनो, मोहब्बत की बातें किसी भी अल्फाज में कह दो, बस उसमें भाव मेरे सरकार का रख दो, वो बात गलत नहीं हो सकती। क्योंकि प्यार बड़ी पवित्र चीज है भैया। एक बार, और प्रेम किसे कहते हैं, भक्ति क्या चीज है याद रखना। पूजा और भक्ति में बड़ा फर्क है। पूजा में नियम होता है, भक्ति में जरूरी नहीं है कि नियम हो, क्योंकि प्रेम का परिपक्व स्वरूप ही भक्ति कहलाती है। कि प्रेम जब अनंत हो गया और रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम इतना बढ़ जाए तो रोया रोया संत अपने आप बन जाता है। एक बार एक कोई संत, और संत कैसे, ऐसे नहीं, मुस्लिम सूफी संत ऊपर वाले की नमाज पढ़ रहे थे, अपने अल्लाह को याद कर रहे थे, और वही दीवाना मजनू अपनी लैला की मोहब्बत में तड़पता हुआ जा रहा, बिलखता हुआ। सामने उस सूफी संत के आ गया। वह सूफी बड़े नाराज हुए, अरे पापी, तुझे दिखता नहीं मैं उस ऊपर वाले की इबादत में हूँ। बोले किसकी इबादत में? वही जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसे सारा जमाना पूछता है। तो मजनू ने क्या कहा, बड़े ध्यान दे के सुनिए। बात फिल्म की है, मजनू की है, मुस्लिम अल्फाजों की है, लेकिन बात बड़े काम की है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बात सिखाई है, कहा कि जब काम की बात हो तो झाड़ू सकेतने वाले स्वीपर से भी ले लेना, और जो बुरी बात हो तो किसी राजा से भी ग्रहण मत करना। और वह बात क्या है? मजनू क्या कहता है, अरे एक हाड़ मांस की सांसारिक शरीर मेरी लैला इस दुनिया में बनी, उसकी मोहब्बत में मैं ऐसा दीवाना हो गया कि मुझे ये पता नहीं चला कि आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। और जब मैं अपनी लैला के प्रेम में इतना दीवाना हो गया तो आप कैसी मोहब्बत करते हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि वह सारे जगत का मालिक है, सबको मोहब्बत देने वाला है। अरे उस मोहब्बत देने वालों की पूजा करते समय तुम्हें ये
याद कैसे रहा कि मेरे सामने कौन है और कौन नहीं। जब ये बात संत ने सुनी तो कहा, मजनू तेरी मोहब्बत पा गई, हमारी मोहब्बत में खोट है, तेरी मोहब्बत में खोट है। तो भैया जिस दिन इस मर्म को समझ जाओगे कि पूजा और भक्ति में फर्क होता है। पूजा में नियम होगा। मैंने कल बताया था, एक भैया ने पूछा लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करते हैं। 8 दिन से मैया ने नहाए ना जाड़े में और विक्स और लगा दी पसलीन में, और गर्मी में 4 बार नहा के पाउडर लगा दे। बता, तो भाव की बात, और भगवान ऐसे भावों पे ही खींचते। मैं आपको बड़ा सरल मार्ग बता रही, क्योंकि ब्रजवासी कुछ जानता नहीं है, केवल मोहब्बत के सिवा दूसरी बात ब्रजवासियों को आती है। और मैंने अपने गुरुजनों से उस ब्रज की मट्टी में यही सब सीखा है, वही सब मैं आपको समझा रहा हूं। आज जब देवहूति के पति समाधि में बैठ गए तो वर्णन आता है कि 100 साल तक समाधि लगी रही। लेकिन धन्य है देवहूति जिसने अपने पति की बिना मिले, केवल आई थी ब्याह के, पति का ठीक से मुखड़ा भी नहीं देखा था, लेकिन पूरी 100 साल तक कभी पति देव के आगे पुष्प लाके रख दे, कभी जल लाके रख देवे, कभी उनके शरीर पे तिनके आवे तो उन्हें हटावे, कभी बारिश आ जावे तो खुद उनको बारिश रोकने की कोशिश करे, कभी उनके पंखा झले, कभी उनको गर्म कपड़े उड़ा दे। पूरी 100 साल उसने भी उन पति देव की सेवा में लगा दी। क्यों? क्योंकि उनके पति एक अच्छे काम में लगे। तो जो पत्नी अपने पति को, या जो पति अपनी पत्नी को धर्म के कार्य पे आगे बढ़ाएगा, तो याद रखना कुछ ना कुछ फल तो उसे जरूर मिलेगा। लगाते लगाते दूसरों को, मौका देते देते दूसरों को, न जाने गोविंद कब उसकी बाहें पकड़ लेंगे और वो कब गोविंद का हो जाएगा, उस आत्मा को खुद पता नहीं। आज 100 साल बाद जब आंख खुली, पहचान ना सके, बूढ़ी हो गई थी। कहा, देवी कौन हो? बताया, स्वामी मैं आपकी पत्नी। अरे इतना तप, चिंता ना करो, एक विमान रच दिया और उसमें हजारों कन्या हाथ में थाल लेके खड़ी, उसमें एक लेप सरोवर में मिलाया, और जैसे ही सरोवर में लेप लगा के नहाई तो वो 16 साल की सुकुमारी सुंदर बन गई। पर उनका मन उदास। क्यों? क्योंकि ये रूप सौंदर्य स्त्री का अपने पति के लिए होता है। जब पति बूढ़े तो उस नारी के युवावस्था का फायदा क्या? पति समझ गए, खुद भी सरोवर में नहाए और वे भी सुंदर सुकुमार हो गए और अनेक वर्षों तक रमण करते रहे। जब विवाह हुआ था इनका तो वचन दिया था कि जब तक पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, ये कथा क्या इशारा कर रही है? इशारा ये कर रही है कि जब संतानोत्पत्ति हो जाए तो आपस में राग रंग में ना खोके जीवन साथी एक दूसरे का हाथ पकड़े और भक्ति की तरफ लग जाए। साथ मिलके भक्ति करने का आनंद ही कुछ और है। राग रंग के लिए जीवन नहीं है, संतान हो चुकी बस। इशारे को आप खुद समझ लो, आप खुद समझदार हो कि उसके बाद भगवान की भक्ति की तरफ निरंतर निरंतर चाहे जैसे लग सको वैसे ही एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। तो आज 9 पुत्रियां हो गई और फिर बाद में कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री कपिल मुनि भगवान की। इनके जन्म दिवस पे बहुत से ऋषिगण संत महात्मा आए और जो ये कन्याएं थी 9, इन्हीं ऋषि महात्माओं के साथ उनके पुत्रों के साथ ब्याह दी गई।
अब देखो, करदम जी के घर में खुद भगवान बन के आए हैं पुत्र, लेकिन फिर भी करदम जी कहते हैं देवी अब मैं चला। यानी हम भगवान को ढूंढते हैं और उनके घर में ही भगवान आ गए, और भगवान के दीवाने फिर किसके लिए चल दिए? क्योंकि अभी भी करदम जी तो ज्ञाता है, महाज्ञानी है, वे जानते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये जब तक रहेगा मुझे माया में खींचेगा। और भगवान तो जो कपिल मुनि के अंदर रूप में प्रकट हुए हैं वो मेरे अंदर भी बैठे हैं। इसलिए कहा अब मैं उनके ध्यान में ऐसा खोना चाहता हूँ कि खोते खोते उनके ध्यान में ये प्राण निकल जाए, ये शरीर छूट जाए और मेरा उनका सच्चा मिलन हो। सच्चा मिलन कौन सा होता है? देखो, सच्चा मिलन उसे कहते हैं जिसमें मिलने के बाद बिछड़ने का रिवाज ना। हर व्यक्ति, हर मोहब्बत, हर रिश्ता मिलेगा तो एक दिन बिछड़ेगा, कुछ और नहीं तो एक दिन मौत भी छोड़ देगी। यहाँ कोई किसी के साथ ना आया, ना ही कोई किसी के साथ जाएगा, लेकिन एक सच्चा रिश्ता है जहाँ मिलने के बाद बिछड़ने का रिवाज नहीं। और वे कौन है? हे नादान आत्माओं, वह गोविंद हैं। उन गोविंद से प्रेम करो, उन गोविंद के हो जाओ, उन्हें अपना बना लो। वे माता भी हैं, वे पिता भी हैं, वे बालक भी बन जाते हैं, वे सखा भी बन जाते हैं, वे आपकी प्रेयसी तक बन जाएंगे। क्योंकि आगे आप कथा सुनोगे, भगवान नारायण तो इतने दयालु हैं कि मोहिनी अवतार रख के आ गए। भक्तों की कामनाओं की, भावनाओं की पूर्ति के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आज वह दीनानाथ कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। ऋषिवर चले गए, माता देवहूति टूट गई, अकेली रह गई और अपने बच्चे से कहने लगी कि हे कपिल देव जी, मेरा मन बड़ा उदास है, क्योंकि इतने सुख मैंने जीवन में लिए और दुख भी उठा। पिताजी के घर में राजकुमारी बन के रही और ना जाने पति ने भी मेरे ऊपर क्या क्या सुख ना बरसाए, पर मेरे मन को चैन क्यों नहीं? क्या कारण है कि मेरा मन उदास है? ये कौन सी दुविधा है? तुम मुझे बताओ। तो कपिल मुनि समझा रहे हैं कि माता, सुख और दुख कुछ नहीं, केवल मन की स्थिति का नाम। मानोगे तो सुख है, न मानो तो दुख। जैसे एक जीवात्मा जन्म लेती है, क्यों? क्योंकि वह कुछ पाप कर्म करके आई है और भगवान ने उसको क्यों भेजा है? बोले जा संसार में जाके सजा उठा। और वो सजा भोगने के लिए जीवात्मा आई, पर मनुष्य समझ रहा है कि मेरे घर में बेटा हुआ, ढोल नगाड़े बजवा। तो सुख और दुख कुछ और नहीं, हमारे ही मन की भावना का नाम। नारद जी की माता जब गुजर गई तो सबने कहा है बेचारे की माँ चली गई, बेटा अनाथ हो गया, पिता तो पहले नहीं थे। लेकिन नारद जी ने बीड़ा उठाई और कक्ष को बंद कर गए। कहते हैं कि उसमें खूब नाचे और करताल की ध्वनि बजा बजा के नारायण नारायण भजमन नारायण का जाप किया। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये पागल हो गए, माँ के गम में माँ मरी पड़ी है और बेटा नाच रहा है। अब बताओ, किसी की माँ का मरना तो दुख का विषय है, पर नारद मुनि जान गए मरना किसे कहते हैं। मरना तो आजादी है, मरना तो भगवान से मिलन है, मरना तो बहुत बड़ी खुशी है, मरना तो सजा खत्म होना है। अरे कोई कैद में पड़ा हो, उसको एक दिन जेलर कहे भैया तेरी सजा खत्म, जा तू आजाद, तो बताओ उसे सुखी होना चाहिए या दुखी?
सुखी होना चाहिए? अगर सुखी होना चाहिए तो जरा प्रेम से कह दो राधे राधे। फिर भी ये मरने पे आत्मा दुखी होती है। क्यों? क्योंकि हे माता, कपिल देव भगवान समझा रहे हैं कि हम सब पे इस मन का बंधन है। अब माँ समझ गई कि बेटा सब कहते हैं तुम भगवान हो, मैं ये तो जान गई कि ये मन दुख का कारण है, पर ये मन इतना विशाल है और ऐसा दिग्गज है, इसके ऊपर अच्छों का काबू नहीं। बड़े ध्यान में के सुने। सो बेटा इसको काबू में कैसे करें? कुछ ऐसा उपाय बताओ कि इसको काबू में कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो कपिल देव भगवान ने कहा वे कपिल अष्टाध्यायी के नाम से श्रीमद् भागवत कथा में जाना जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब भगवान कपिल देव बारी बारी माता को समझाने लगे कि माता इस मन को लगाम कैसे लगाई जाए और ये मन कैसे काबू में हो सकता है। तो बता रहे हैं कि माँ सबसे पहले तो जितो आसनम, यानी भगवान के सामने कुछ देर बैठक लगाओ, बैठो। बड़े ध्यान देकर सुने। जिनका मन पूजा पाठ में बिल्कुल न लगता हो, शुरू में जबरदस्ती लगाना। और दूसरी बात, धीरे धीरे बैठते बैठते पहली बार 2 मिनट को बैठो, 7-8 दिन बाद देखोगे 3 मिनट बैठने लग जाओगे, फिर देखोगे 7-8 दिन बाद 5 मिनट बैठने लगे। बढ़ते बढ़ते जितना तुम लगाते जाओगे तुम्हारा समय बढ़ता जाए। फिर दूसरी बात बताई, जितो श्वासा, ये जो सांसें हैं ना, आती जाती सांसें, ये हमारे मन को पवित्र करती हैं और शरीर को भी पवित्र करती हैं। क्योंकि हर श्वास को लेते वक्त और छोड़ते वक्त बहुत सारी एनर्जी, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हमारे अंदर प्रवेश करती रहती है और निकलती रहती है। सो माँ इन सांसों को काबू में करने के लिए प्राणायाम का सहारा लो। बताते चले गए। और अष्टांग योग 8 प्रकार का, जिसमें ध्यान, धारणा, ये सब समझाते चले गए। माँ ध्यान क्या है, धारणा क्या है? धारणा का मतलब है धारण कर लेना, किसी चीज को अपना लेना, यानी एक विचारधारा। जैसे आपने और हम सब ने एक विचारधारा अपना ली, और विचारधारा क्या है कि भागवत जी में कल्याण होता है। देखो सुनने को तो बाद में मिलती है ना भागवत, पहले आप लोग जिसने भागवत पहले नहीं सुनी और निमंत्रण गया, तो पहले तो आप मन में ये धारणा रख के आ रहे हो कि भाई कल्याण की चीज है। तो आपने गुरुजन के कहने पर, संतों के कहने पर एक अच्छी धारणा अपना ली। तो माँ पहले धारणा रखो, फिर धीरे धीरे ध्यान लगाओ, और ध्यान में नाम का आश्रय बताया, क्योंकि नाम के आश्रय से संसार की समस्त व्याधियों का नाश हो सकता है। नाम की महिमा ऐसी है, स्वयं तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम न सकाई राम गुण गाए। स्वयं भगवान भी अपने गुणों को स्वयं गा नहीं सकते, पर उनका नाम ऐसा महान है कि जो उसको लेना शुरू कर देगा, उसके अंदर स्वयं गीता जी में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? जो भक्त सरल भाव से कहीं और आश्रित ना होकर
माता जी भी बैठी हैं, बहुएं भी बैठी हैं, बालक भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। तो बात पल्ले पड़नी चाहिए। तो ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है हमारा मन निरंतर, जैसे देखो कहीं जाते हैं हम और कहीं अपना बालक छोड़ के जाओ तो आप क्या कह के जाते हो? बहन जी जरा बच्चे का ध्यान रखें। यहाँ तक कि घर को छोड़ के जाते हो ताला लगा के, पड़ोसी से कह के जाते हो भैया हम जा रहे हैं 2 दिन बाद आएंगे, घर का ध्यान रखें। अब घर का ध्यान कैसे रखें? ध्यान बड़े आसान शब्दों में समझा रही हूँ। तो पड़ोसन का फर्ज क्या है कि बार बार तुम्हारे घर के बारे में सोचेगी फिर देखेगी जाके, और सोचेगी ना तो देखेगी क्या? तो भगवान बता रहे हैं कपिल देव जी, माँ ध्यान का मतलब है सीधे सीधे भगवान का चिंतन करो, उनके बारे में सोचो। पर हकीकत में क्या होता है कि भगत लोग 2 अगरबत्ती जलाई, एक हनुमान चालीसा पढ़ती, लो भगवान है वो तुम पे एहसान, और बस इतना करके चल लिए। अब तुम बदले में हमको बढ़िया सी लिस्ट थमा दे, भगवान अब नौकरी लगवा दो, बहुत दिन हो गए कब से तुम्हें अगरबत्ती जला रहा हूं। भगवान कहने हाय राम, तू कहाँ छोटी सी चीज के चक्कर में पड़ो है बालक, मैं तुमको पूरे खजाने की चाबी देने को तैयार हूं। अरे जब तू मेरा हो जाएगा तो कौन सी चीज है जो तेरी ना होगी, और तू इस छोटी सी मांग को मांग के बैठा है, बड़ी तुच्छ मांग जहां पे पूरा भंडार भरा पड़ा है तेरे लिए, और तू क्या चुन रहा है? तो आज बता रहे हैं कि मां अपने मन को सत्य की ओर ले जाओ। सत्य क्या है? जो हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही सत्य है। और बंधुओं दूर तक निगाह उठा के देख लो, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, एक ना एक दिन सबका नाश हो ही जाना है। अच्छा, भगवान की पूजा में मैं बार बार कह रही हूँ, भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज। तो अब प्रश्न आता है क्या पूजा से भगवान नहीं मिलते? जो कपिल देव बता रहे हैं वो पूजा की विधि बता रहे हैं आपको, क्योंकि कपिल मुनि का जो रूप है वो ज्ञान रूप है भगवान का, पर ये भैया बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भागवत जी कहती हैं कि तू चाहे जैसी पूजा कर ले, कि तुलसी अपने राम को और खींच भजो चाहे रीज, और खेत पड़त को जमत है और उल्टो सीधो बीज। खेत में यदि उल्टो सीधो चाहे जैसे डाल दो, अगर बो दोगे तो वह बीज एक दिन बच जाएगा। इसलिए पूजा चाहे आवे ना आवे, पर भक्ति कम ना। और भगवान की भक्ति के तो बड़े अनेक